हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल रोज एंड रैग। मेरा नाम है रोज। मेरा नाम राग। और हमारे चैनल में हम बहुत सारे एडवेंचर रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड और काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस बनाते हैं। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक एडवेंचर वीडियो और एक्सप्लोरेशन वीडियो। और हम आए हैं डवस्टोन रिजर्वायर। हाँ, ये मैनचेस्टर के पास वाला एक रिजर्वायर है। और आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सीनरीज कैप्चर किए हैं आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक हिली साइड एरिया में हूँ जहाँ पे मेरे बाजू में आपको लेक व्यू भी नज़र आ रहा होगा। और एक और मज़ेदार बात जो है, आपको सनराइज़ नज़र आ रहा होगा। कितना ब्यूटीफुल है, देखिए, एकदम लाजवाब। और अगर आप फोकस कर पा रहे हैं, वो जो नदी के ऊपर का जो रिफ्लेक्शन है धूप का, सनराइज का, आपको नज़र आ रहा होगा अभी आपके कैमरा में, आपके स्क्रीन में। कितना ब्यूटीफुल है, देखिए, गौर से देखिए उसको। इस व्यू को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने सुबह सुबह ही घर से भागम भाग मचाया था घर से निकल के प्लान करके ये जो व्यू कैप्चर करने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी, वो क्यूरियोसिटी ने आज हमें इस सुनहरे से अमेजिंग से जगह को लेके आया है। आप देख सकते हैं, हिली एरिया है, नदी के किनारे। और सामने आप देख सकते हैं माउंटेन एरिया जैसा है, और थोड़े से ट्रीज वगैरह भी है। और ब्यूटीफुल सा जो लेक है बाजू में आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरफ अगर आप देखें, मेरे लेफ़्ट साइड में, आप एक पतला सा लंबा सा एक कर्वी वाला रोड देख सकते हैं। उसी रोड से हम आए थे। हिल ड्राइव जैसा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था हिल ड्राइव सनराइज के टाइम पे। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा। और ये देखिए जो धूप का रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है पानी में। We've captured the beautiful sunrise as well। तो कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अवतार से कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस धूप ने आज निकल के सबकी जो एक दिल में जो खुशी है वो बाहर उभर कर आई है सबके।
तो चलिए हमारे एडवेंचरस वॉक को कंटिन्यू करते हैं और अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो ये करीब काफ़ी लंबा वॉक है ये, आई थिंक 2-3 घंटों का वॉक होगा। और देखते हैं अलग अलग नज़ारे जो हमें नज़र आएंगे आज, काफ़ी मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून गाइस। अब देख सकते हैं स्काई भी काफ़ी क्लियर है। और पानी में जो रिफ्लेक्शन है स्काई का, क्लाउड्स का, कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। पानी कितना क्लियर है देखिए। और धूप की वजह से जो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो बोलती हूँ जब भी आपको टाइम मिले ऐसे जगहों पे ज़रूर जाए जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश लगता है अंदर से। और एक बहुत ही पॉजिटिव सा फीलिंग भी आता है। तो चलिए हमारे अगले दौर पे। सो दोस्तों, अभी मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग वाला व्यू बताने वाली हूँ। सो क्या आप रेडी है? ये रहा। कितना मज़ेदार वाला व्यू है ये। अब देख सकते हैं ना, पानी में जो चमक है, नदी में जो चमक है, वो धूप का जो एक अलग ही रिफ्लेक्शन का, अलग ही लेयर्स में नज़र आ रहा है। और इतना क्लियर स्काई है, कितना पीसफुल सा नज़ारा है ये। मुझे यकीन है आपको स्क्रीन में देख के एकदम मेस्मराइज हो गया होगा। ये जो पर्टिकुलर सीनरी है, यहाँ खड़े होकर देखना कितना ब्यूटीफुल है। सीरियसली मैं ज़रूर आप लोग को ऐसे नेचर वॉक में आने के लिए ज़रूर रेकमेंड करूँगी। वाओ, कितनी खूबसूरत है ना दुनिया। हो रहा हिली व्यू। एंड हमारे जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो क्रिसमस ट्रीज बोलते हैं ना हम, फर ट्रीज, उसका एक ग्रुप ऑफ ट्रीज है वहाँ पे। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है क्रिसमस ट्री। और राघव सोच रहा है कौन सा क्रिसमस ट्री उठाए इस बार क्रिसमस के लिए। क्या मस्त वाला सीन है देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ये सीनरी देख के। क्या आप ऐसे कई जगहों पे गए हैं जहां आपने सक्सेसफुली सनराइज़ को कैप्चर किया और ऐसे कुछ अमेजिंग व्यूज़ आपको नज़र आए? ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम भी जाना चाहेंगे ऐसे जगहों को।
सो राघव, कैसे लग रहा है ये वाला व्यू? बहुत अच्छा यार, दिस व्यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट। फॉरेस्ट जैसा लग रहा है, एकदम मिनी फॉरेस्ट है। बहुत अच्छा है इस जगह, एकदम हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल भी है। हाँ, आई थिंक वो जो राज मूवी का जो ऊटी वाला सेटिंग था, थोड़ा उस टाइप का भी Same to है, same. जैसे आप देख सकते हैं। बट जब हम आए थे यहाँ पे, फॉग का एक बहुत ही थिक लेयर भी था, लेकिन जब धूप निकल आया और वो धूप की किरणें से निकल आई, फॉग ऑटोमेटिकली एकदम डिसअपियर भी हो गया और जो एरिया का ब्यूटी है वो एकदम निभर के बाहर आया है। आप देख सकते हैं, एकदम निखरा हुआ व्यू है ये। और इतने बड़े बड़े पेड़ है, ये क्रिसमस ट्री टाइप के पेड़ है, फर ट्रीज जो बोलते हैं हम। और एकदम ऊटी की याद दिला दी मुझे, तो कोडाईकनाल का जो ट्रिप था हमारा, उसकी याद दिला दी मुझे। बहुत ही बेहतरीन व्यू है इस तरफ से। और मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक जो आप लेफ्ट साइड में आपने देखा पेड़ वगैरह, और इस तरफ आप देख सकते हैं लेक का व्यू है। और इन पेड़ों के बीच में से वो जो लेक का व्यू है, हे भगवान, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो देखिए जो लेक का व्यू है, फिर धूप का जो व्यू है, एंड पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है इस तरफ और उस तरफ। ये इस साइड का जो एरिया है, ये एक एडवेंचर टाइप ऑफ ट्रैकिंग का एरिया भी है, और यहाँ पे एक पिकनिक टाइप का एरिया भी आप बना सकते हैं। काफ़ी लोग आते हैं यूजुअली पिकनिक बॉक्स या बैग पकड़ के, स्नैक्स पकड़ के, सैंडविच वगैरह पकड़ के, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हम इसके पहले एक बार आ चुके हैं यहाँ पे, बट आज हमने ज़्यादा खाना वाना नहीं लेके आए, सिर्फ थोड़े स्नैक्स और पानी वगैरह लाए ट्रैक के लिए। बट जनरली ये स्पॉट, जैसे मैं बोल रही थी, अलग अलग ट्रैक के रूट्स है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पिकनिक स्पॉट्स भी कई ज़्यादा है। और जो व्यू है, एकदम बढ़िया सा व्यू है। आई मीन, आपने देखा होगा, एक स्ट्रेस तो एकदम उड़ ही जाता है। और जो ब्राइट है आज, लकीली आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। धूप इतना निखर के बाहर आया है और काफ़ी सनी है, जिसके वजह से जो पूरे एरिया का ब्यूटी है वो एकदम और भी उभर के बाहर निकल रहा है, विच इज़ सो गॉर्जियस, मैं बोलूँगी ज़रूर। और ये देखिए जो डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हैं, शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन, कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और ये सब सनलाइट की वजह से वो कलर जो उभर के बाहर आ रहा है। और वो देखिए वो जो पेड़ों का स्ट्रक्चर है वहाँ पे, कितने ज़्यादा पेड़ है। एक छोटा सा फॉरेस्ट बोल सकते हैं आप, बट ब्यूटीफुल सा व्यू है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल सा व्यू है। और हम काफ़ी लकी थे जो हम कैप्चर कर पा रहे ये सारे व्यू इस धूप में, क्योंकि जब हम आए थे फॉग का लेयर काफ़ी थिक था, लेकिन जब सनराइज़ के बाद वो जो किरणों की वजह से हम देख पा रहे थे कि एक एक लेयर ऑफ फॉग कैसे डिसअपियर हो रहा था, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, इतना ब्यूटीफुल सा वो व्यू था। और नेचर लवर्स को तो मैं पक्का गारंटी दे सकती हूँ, दिस इज समथिंग दैट यू डेफिनेटली वुडंट वांट टू मिस आउट, स्पेशली अगर आप ठंडे रीजन्स में है, या इंडिया में भी जब दिसंबर के वक्त थोड़े एरियाज़ में जहाँ फॉग होता है और जब धूप निकल के आता है, वो जब फॉग डिसअपियर होने लगता है, वो व्यू आप ज़रूर कैप्चर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार व्यू है। तो ये देखिए जो मेरे चारों तरफ मैंने आपको व्यू बताया, कैसे लगा आपको ये व्यू? आई एम श्योर आप काफ़ी रिलैक्स्ड और डिस्ट्रेस्ड ज़रूर फील कर पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर एक बड़े ग्रुप में आप आते हो,
खेलने का भी मज़ा अलग होता है। जैसे बचपन में हम रनिंग एंड कैचिंग आउट या हाइड एंड सीक वगैरह जो खेलते थे, वो इस जगह को देखे मुझे वो सारे एपिसोड्स याद आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि अगर आप ऐसे जगहों पे गए हैं इंडिया में, मैं ऊटी और केरला और ऐसे जगहों पे जा चुकी हूँ बचपन से, जहाँ पे हम अलग अलग गेम्स भी खेला करते थे और ऐसे वेदर में। क्योंकि हालांकि हाँ अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बट क्योंकि हम प्रॉपरली लेयर्ड अप है, ठंड का उतना पता नहीं चल रहा है। और जो धूप निखर के बाहर आ रहा है, धूप का जो गर्मी है वो भी पता चल रहा है हमको, तो उसके वजह से आई थिंक वेदर भी बहुत ही बढ़िया है आज। और वो देखिए चिड़िया भी कुछ बोल रही है। लगता है उस चिड़िया को भी बहुत मज़ा आ रहा है सनरेज का मज़ा उठाते हुए। तो राघव क्या था, क्या शूट कर रहे हो तुम? ये अरे यार इधर छोटा सा वाटरफॉल है। कितना छोटा है वाटरफॉल, अगर माउंटेन से वाटर आता है ना, वो पूरा वाटर कलेक्ट करके एक पाथ क्रिएट किया इधर। राइट। एंड वहाँ एक छोटा सा पाथ, जैसे आप देख सकते हो वहां से पानी गिर रहा है, वो छोटा सा वाटरफॉल है और ये पाथ ऐसे जाके उस तरफ नदी की बहा इकट्ठा हो रहा है पानी। सो वाओ, गुड फाइंडिंग दैट। कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और देखिए वंडरफुल व्यू। और बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर करना है, तो चलो राघव। या सो दोस्तों, इस तरफ हमको एक और मज़ेदार व्यू नज़र आया है, तो हमने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर ही दे। तो ये रहा।
सो राघव, कैसा लगा आपको? बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है, स्पेशली आज हमने करेक्ट टाइम को जो मैनेज किया। आई थिंक 1 घंटे या 1.5 आवर का जर्नी था हमारा, एंड वी मैनेज टू कम ऑन टाइम। एब्सोल्युटली। हाँ, और सनरेज और हम दोनों इधर बैठे वी जस्ट सैट हियर, सो यू कैन सी बैकड्रॉप पे फॉरेस्ट है, हाँ, और फ्रंट ड्रॉप पे और माउंटेन्स और लेक व्यू भी है, और वो नदी के ऊपर वो जो रिफ्लेक्शन है धूप का, कितना अच्छा यार, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे काफी लोग पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं जनरली, बट सैटरडे संडे पे बहुत लोग आते हैं इधर जॉगिंग करने के लिए। हाँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इधर। पैंडेमिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जने सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। वो तो ये प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू कैन गेट द ब्रेकफास्ट ऑल्सो, हाँ, सो दैट इज सॉर्टेड। गरम गरम चाय के साथ एक अमेजिंग ब्रेकफास्ट, कितना बढ़िया लगेगा इस ऐसे लोकेशन में। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, देखो एक बार। Damage your legs. बचपन में काफ़ी सारे मेमोरीज होते हैं ना ऐसे जगहों पे जाके, पिकनिक फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, या जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, पिकनिक में जाना, हाइड एंड सीक खेलना, अलग अलग गेम्स खेलना ऐसे जगहों पे। कितने बार गिर जाते थे, ब्रूजेस आ जाती। इनफैक्ट मैं भी अभी गिर गई थी वहाँ पे। वो वीडियो मैं नहीं लगाऊंगी, डोंट वरी। बट जो ये ऐसे मेमोरीज होते हैं ना, ये जो हम बास्केट पकड़ के खाना, चिप्स वगैरह लेके जाते थे, और एक चीज ऑब्जर्व किया, स्विमिंग करना मना है इधर। हाँ। इट इज वेरी डेंजरस टू स्विम हियर अपेरेंटली। हाँ, और उसके अलावा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये एरिया के बारे में, ये वो है कि काफ़ी नीट है। जैसे प्रिजर्वेशन का जो है यूके में, अब आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट एरिया में आपको कचरा जैसा, मतलब नेचर का जो है वुडन पीसेस या ब्रांचेस, वो ऑब्वियसली नेचर का चीज़ें हैं, लेकिन जो इंसान जो वेस्ट यूजुअली करता है, जैसे ये प्लास्टिक के आइटम्स फेंकना या जो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, फूड पैकेजेस फेंकना, ऐसे आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। काफ़ी क्लीन है ये एरिया,
और मुझे लोग बहुत पसंद आए बिकॉज सब अपना खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, यू नो, दे क्लीन अप आफ्टर देमसेल्व्स, और ऐसे कोई यहाँ वहाँ कुछ डंप नहीं करते हैं ना। वो एक बहुत एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा एक एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि जो वर्ल्ड है और जो नेचर है वो प्रिजर्व करने का काम आई थिंक सब एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सभी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। और यहाँ से वो काफ़ी सीख सकते हैं हम, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए आपको एक प्लास्टिक कवर या कुछ आइसक्रीम का रैपर या चॉकलेट का रैपर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो पहला मेरा ऑब्जर्वेशन वही था कि कुछ नहीं है, वेस्ट आइटम्स कुछ भी नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में भी काफ़ी चेंज आया है, पर और ज़्यादा आने की एक संभावना है, क्योंकि हम जब काफ़ी ऐसे जगहों पे जाते हैं, पार्क वगैरह, हम काफ़ी लोगों को देखते हैं ऐसे आइटम्स फेंकते हैं, चिप्स के पैकेट वगैरह। बट ऑफ कोर्स स्वच्छ भारत का जो मोटिव निकला है, आई नो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स काफ़ी एक ज़ोरों शोरों से फॉलो कर रहे हैं। बट हमारे इस वीडियो द्वारा हम यही इनकरेज करना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को और जो भी वीडियो देख रहे हैं कि नेचर को प्रिजर्व करना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, स्पेशली आज के ज़माने में, क्योंकि हमें जो नेचर को जैसे हम एंजॉय कर पा रहे हैं उसी तरह हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स को, यू नो, नेक्स्ट हज़ारों जनरेशन्स को उसी तरह हमें नेचर को उसी तरह सौंपना चाहिए और उन्हें भी नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, है ना। अब बहुत संस्कृत यूज कर रहे हैं, संस्कृत आजकल महाभारत देख रहे हो ना, तो हिंदी एकदम शुद्ध हो रही है मेरी। आई एम वेरी सरप्राइज, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं होती, मुझे मेरी हैदराबादी हिंदी नहीं आता है, मेरा साउथ इंडियन हिंदी है, रजनीकांत जैसा हिंदी होता है, तेलुगु टाइप का हिंदी है वो, तो काफी हंस सकते हैं आप इसका हिंदी सुन के। बट काफी सीरियस बातें हो गई, बट सोचने वाली बात है, यू नो, संस्कृत और नेचर को प्रिजर्व करके, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ नेचर एंड यू नो जस्ट क्लीनिंग अप आफ्टर योरसेल्फ। सो ओके, तो काफी इम्पोर्टेंट बात हो जाए, महत्वपूर्ण माने इम्पोर्टेंट। अरे यार इसको कोई हिंदी सिखाओ यार। तो हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। एंड नेक्स्ट ये जो फ्रेश एयर की जो बात होती है, व्हेन यू इनहेलिंग दिस एयर क्वालिटी पता चल जाती है। सुबह सुबह जो फ्रेश ऑक्सीजन आप यू नो डीप इनहेल करके जो एक मेडिटेशन का मूड भी बन जाता है, वो बहुत ही, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के बस काफ़ी समय से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, साइलेंस में बैठे हुए, जस्ट नो थॉट्स, जस्ट इन पीस, है ना, जस्ट डीप ब्रेथ्स। आई मीन इससे बढ़िया लोकेशन तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना राघव। बहुत अच्छा लोकेशन है। हाँ हाँ, तो यू नो हम और इधर यूके में उतना सन हर बार नहीं आता विंटर पे स्पेशली, तो कुछ प्लानिंग करना पड़ता बाहर आने के लिए। तो इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट विल गेट लाइक 340 days विल हैव सन एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन। सो वी डोंट, उस टाइम भी सन होता है, रेन बाजू के टाइम होता है। उतना प्लानिंग करना करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जो विटामिन डी जो बोलते हैं धूप से जो आती है, हमें यहाँ आने के बाद डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में नजर है। वहाँ पे इंडिया में पता भी नहीं चला कि ऐसे कोई डेफिशिएंसी भी होती है। बट जो वो एक फ्रीडम होता है धूप में जाके सन बेथ करना या जस्ट यू नो टेकिंग दैट विटामिन डी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें वहाँ पता नहीं था, बट यहाँ आके हम स्लोली लर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जब भी धूप निकलता है वी मेक इट अ पॉइंट। Yeah, especially me, I miss sun a lot. Yeah. And that is why I miss my country. So पूरा प्लानिंग करना पड़ता। इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि you can just plan and you don't even have to plan, you can just go. So you know, you don't have to go literally on the picnics with a lot of people around you. You can just go on Saturday morning or Sunday morning. Even though you're hitting the pub on Friday night, make sure you know you drink plenty of water before you're going to bed, and you will be okay on the next morning. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिए जो समय चाहिए वो आप ज़रूर निकाला कीजिए। जैसे राघव भी बोल रहे हैं, अगर आप फ्राइडे लेट नाइट भी सोते हैं, मेक श्योर यू ट्राई टू वेक अप एटलीस्ट फॉर एन आवर और टू। फिर आप दोपहर चाहे तो नैप ले सकते हैं घर पे, बट उठ के जल्दी उठ के फ्रेशन अप होके ऐसे कोई जगह, पार्क या जो आउटस्कर्ट्स जैसी जगह होते हैं सिर्फ ड्राइव के लिए, वॉट एवर यू नो, वो टाइम निकाल के जस्ट नेचर के साथ एक तरह से आप कनेक्ट हो सके, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशली आज के माहौल में आई थिंक वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। अरे बच्चों को स्कूल में इतने सारे होमवर्क वगैरह, वो स्ट्रेस अलग है ना। माहौल मतलब एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, सो इतना स्ट्रेस होता है। आई थिंक हर
जने के लाइफ में अलग अलग चीज़ों का स्ट्रेस है, पर जब आप ऐसे वक्त निकालते हैं अपने लिए, व्हेन यू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, ऐसे I don't have any stress. yeah, but other people do so it's always good to ऐसे नेचर के साथ कनेक्ट होना। और आप सुन सकते हैं बर्ड चर्पिंग, देखिए Yeah. वो भी नेचर के साथ कनेक्ट हो रही है पीछे। Yeah. तो एक बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट, आई फील इंडिया में भी यू डोंट हैव टू लाइक स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जस्ट टू एन्जॉय योर व्यू लाइक दिस। आप जो आपके घर के पास में कोई पार्क वगैरह है या कोई अच्छा सा एक नेचर वॉक है, या आउटस्कर्ट्स में भी काफ़ी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आप जस्ट ऑफकोर्स रश के टाइम मत जाइए, फिर वो पीस वाला माहौल तो होता ही नहीं है, शांति वाला माहौल होता ही नहीं है। बट अगर आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हैं या शाम को जल्दी उठ पा रहे हैं आपके दोस्तों के साथ। हाँ, आपको पता है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम बहुत छोटा आइलैंड है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, मगर 66% ऑफ द होल लैंड दे हैव ओनली प्रिजर्व्ड फॉर द फॉरेस्ट एरिया। हाँ, सो लिटरली दे आर लिविंग ऑन 34% ऑफ द लैंड। हाँ, सिमिलर टू केरला, वो जो प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, मुझे पता नहीं इंडिया में और कहाँ होता है, आप बताइए अगर आपको पता है। आई नो केरला में काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट एरिया को। तो वो प्रिजर्वेशन का आइडिया बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत जनों को वो एक लोकेशन बन जाता है जाने के लिए। बट लाइक वी वर सेइंग, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। No, उतना कॉस्टली नहीं है। I mean, you can go to a local lake, local park. Yeah. The only problem because is many of our friends make these excuses कि बहुत costly है भाई, बहुत costly है, मेरे पास time नहीं है। I mean, if you don't have time for yourself, I don't think there is any point living like a robot. And also, you don't need like thousands of rupees just to go and sit by a lake. And if you see any people like इन यूके, अगर यूके पे और कुछ बहुत लोग क्या करते हैं, दे कैरी बैग्स लाइक दिस, दे कैरी बैग्स एंड दे पुट ऑल द कॉफी मटेरियल एज इन वॉट एवर द चीज़ें होते हैं ना, ब्रेकफास्ट के चीज़ें और कॉफी कप्स और बिस्किट, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने वाली चीज़ें होते हैं, दे पुट इट इन द बैग एंड दे विल डंप इट इन द बिन। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इफ़ वी डोंट प्रिजर्व द नेचर वी कांट प्रिजर्व आवर future generations. And like we were talking about the budget trips, just close by areas, outskirt areas. You don't have to go to the Himalayas or to Goa each time. You can just figure out जो आपके आजू बाजू एरिया में जो नेचर टाइप वॉक्स होते हैं, आप ज़रूर वहाँ जाइए और नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जस्ट आपका स्ट्रेस जो भी है वो रिलीज़ कर दीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। क्योंकि ये आई थिंक एज हम ईच ईयर पासिस बाई, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज और साइंस और सब तरक्की कर रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं हम जो एक पीसफुल माइंड सेट होता है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों के लाइफ में, मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ें हमें पता चल रहा है आजकल। तो ये सब बैलेंस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए टेक आउट दैट मी टाइम फॉर योर सेल्फ एंड कनेक्ट हो नेचर के साथ, या जो भी आपको पसंद है। जैसे यहाँ पे अभी मैं देख रही थी, एक आंटी ने बस एक शीट जैसा डाला पेड़ के नीचे, एंड शी वाज रीडिंग सम बुक, with sunrise around, she's reading her book, she's having a coffee. तो उनको of course रीडिंग का बहुत शौक है, बट ऐसे लोकेशन में जो रीडिंग उन्होंने किया, जो बहुत अच्छा बुक पढ़ रही थी, वो देख के आई वाज लाइक, मतलब खुद के लिए वो घर पे भी बैठ के टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के पढ़ सकते। कुछ इंस्पिरेशन आया? स्कूल के दिनों में आता होता तो अच्छा होता, बट मैं अच्छा ही पढ़ती थी स्कूल में। आई थिंक आपको इंस्पिरेशन की जरूरत थी वहाँ पे, बट एनीवे हाँ, तो जो हमें बहुत पसंद है सो चीज़ें, वो बहुत कॉस्टली नहीं होते। जैसे आई सेड अबाउट रीडिंग अ बुक, ड्रिंकिंग अ कॉफी, एंजॉइंग अ नाइस ब्रेकफास्ट या चाय बिस्किट, the best things in the life are actually free. You don't need to buy. That's true. तो आई होप आपको हमारा ये जो अटेम्प्ट है इस वीडियो द्वारा एक नेचर के साथ कनेक्ट होने का जो हम मोटिवेशन दे रहे हैं आपको, एंड उसके साथ प्रिजर्व जो करते हैं, जो यूके का स्टाइल है, जो अलग अलग प्लेसेस को प्रिजर्व करके इतने ब्यूटीफुल तरह से वो अगले जनरेशन के लिए भी पास ऑन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हम उस तरह का इंस्पिरेशन आपको भी दे पा रहे हैं इंडिया में। और एन्जॉय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एंड टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो इसी के साथ हम हमारे व्लॉग को एंड करते हैं। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब किए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर आपके थॉट्स हम कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. सो थैंक यू सो मच एंड फिर मिलते हैं. सी यू. बाय. बाय. You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh oh. I could be the best thing in your life. Way oh oh. You got me singing way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. Way oh. Way oh. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh. Way oh. Way oh. Way oh. Way oh. तो राघव कैसे लग रहा है ये एडवेंचर वाला ट्रिप? बहुत अच्छा लगा. द बेस्ट थिंग इज टू वेक अप इन द मॉर्निंग 7 बजे. सो सनराइज भी देख लिया. सो कितना अच्छा व्यू यार. यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. आई थिंक हर बार हम इधर आना चाहिए. एक छोटा सा लेक है और सारे माउंटेन्स भी है हाँ चारों तरफ पे. हाँ. एंड पार्किंग भी उतना बिजी नहीं है. पार्किंग बिजी नहीं है. हाँ, क्योंकि हम सुबह सुबह उठ के हमने शायद 5 बजे कुछ 5 बजे उठा और फिर फ्रेश होके वगैरह हम घर से निकल पड़े और यहाँ पे करेक्ट टाइम को पहुँच पाए सनराइज़ कैप्चर करने के लिए. और अच्छा व्यू यार. बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है. जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैं 360 वाला व्यू बता रही हूँ आपको. बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है ये. सो दोस्तों ये देखिए हमारा एडवेंचर वाला ट्रेल जो है, जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उसका नज़रिया ऐसा है इस तरफ से. तो मेरे लेफ़्ट साइड में आप थोड़ा ग्रीनरी वाला एरिया देख सकते हैं. फिर सेंटर में पाथवे है, फिर उस तरफ नदी है एंड धूप, सुनहरा धूप. और ये रहा राघव. सो कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है ना.
Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. I was high and I was low, moved through mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In one dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back. सो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये अमेजिंग सा वीडियो? आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक लग रहा होगा, क्यों राग? Absolutely. तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम काफ़ी सारे मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं. सो टेक केयर, And thank you. सी यू सून, बाय. Bye.